अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। ये जजेस पुलिस के उस मामूली से मुलाजिम की तरह नहीं है कि जो कोटलखपत जेल के अंदर आता है गवाही देने के लिए 9 मई के केस में, और डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पे खड़े होकर एक कुरानी आयत सुनाती हैं, उसका तर्जमा बताती हैं, और जो कुरानी आयत जो है वो गवाही के हवाले से थी, तो वो पुलिस वाला गवाही दिए बगैर वापस चला जाता है। तो उसके ज़मीर पे एक कुरानी आयत जो है वो असर कर गई और वो बगैर झूठी गवाही दिए वापस चला गया। कंसिक्वेंसेस उसने भुगते होंगे, भुगत रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंसाफ का मामला है ना, जो इंसाफ का मामला है, इस पे अगर आप कुरानी आयात, हदीस, अकवाल और देखें कि हमारा दीन, हमारी शरीयत क्या कहती है, तो गवाही से बहुत ऊपर इसका थ्रेशोल्ड है। इसका जो आप कहें कि ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और जो नाइंसाफ़ी करता है उसके हवाले से दीन में बड़ी सख्त वईदें हैं। लेकिन मुझे 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 मुश्किल लगता है कि मंसूर अली शाह साहब के कि ये जो फैसला है ये इन जजेस पे असर करेगा, क्योंकि बदकिस्मती से अब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के लोग जहां बैठते हैं इस्लामाबाद में, आप किसी से मिलने तो वो आपको बताते हैं कि यार ये तो खानापुरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो समात हो रही है, साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हुई है, फैसला हमारे हक में आ रहा है, 2 अक्सरियत के लिए मौलाना के बगैर वोट हमारे पूरे हो जाएंगे। 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम में हम इन जजेस को नवाज रहे हैं। जस्टिस याहिया खान साहब उनको भी नवाज रहे हैं, हाजी अमीनुद्दीन खान साहब को भी नवाज रहे हैं, मोहम्मद अली मदद साहब को भी सेट करेंगे, उनके लिए भी सत्ते खैरा ने। और फिर वो ये भी आपको ट्वीट्स करके मुस्लिम लीग नून वाले बताते हैं कि मोहम्मद अली मदद साहब और हसन अजहर रिजवी साहब हमारे साथ हैं आप। और फिर वो दलील क्या देते हैं, वो कहते हैं आपको मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला आपने नहीं देखा कि मोहम्मद अली मदद साहब और हसन अजहर रिजवी साहब ने वही फैसला दिया है जो हुकूमत चाहती थी। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। देखें, जो बात मंसूर अली शाह साहब ने कही है ना, पहली बात तो यह है कि हमने जहाँ पे आप बैठे हैं यहीं बैठ के बैरिस्टर साद रसूल साहब ने तनकीद की थी, और उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 आज़ाद जजेस हैं अपने हलफ से वफा करने वाले, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार इजाज इसाक खान साहब और समन रिफत इम्तियाज साहबा, वो अभी तक रजिस्ट कर रहे हैं। रोज़ाना उनके रिमार्क्स आते हैं, रोज़ाना उनके ऑर्डर्स आते हैं, रोज़ाना उनकी जजमेंट्स आती हैं, रोज़ाना उनके लेटर्स आते हैं, वो रजिस्ट कर रहे हैं। इस वक्त भी हर दिन वो रजिस्ट कर रहे हैं, हर दिन वो बताते हैं कि हम खड़े हैं, हमने सरेंडर नहीं किया, हम नहीं झुके, तमाम तर दबाव के बावजूद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, मंसूर अली शाह साहब वगैरह, ये कोई उस तरह से चीजें नहीं कर रहे थे। तो ये जरूरी था, जो जजमेंट में उन्होंने 2 पैराग्राफ लिखे जिसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आइन की कैसे मुहाफिज है, ये कैसे पाकिस्तान के लोगों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो जज जाती मफादात के लिए मकरूह, नीच, गलीज, गंदा, खबीस किरदार अदा करते हैं, वो तारीख के कूड़ेदान में जाते हैं, वो काजी फाजीसा बन जाते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। देखें, इससे मैंने आपको कहा कि होगा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे कोई इन जजेस को कोई असर पड़ेगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इससे होगा क्या, कम से कम ये तारीख लिखी जा रही है, ये तारीख लिखी जा रही है। जब तारीख में इस दौर को लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि एन उस वक्त जब मखसूस नशिस्तों का केस 11 जज छुट्टियों के बावजूद बैठ के तसल्ली से सुन रहे थे, अपनी छुट्टियां मंसूख कर दी थी, ना कोई जज बीमार हुआ, ना किसी के घर में कोई इमरजेंसी हुई, हज भी करके जल्दी वापस आ गए, हज के बाद कोई मेल मुलाकातें भी ज्यादा नहीं की, बच्चों के साथ कोई जज छुट्टियां प्लान करके मुल्क से बाहर भी नहीं गया इन छुट्टियों में। लेकिन क्या है, कोई 10 दिन की कुर्बानी देंगे जज, उसके बाद 6 महीने के लिए जाए छुट्टियों पे, कौन पूछने वाला है भाई। देखें, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो मैं एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए तकलीफ दे बात है ना, कि चले हमारे ऊपर तो इल्जाम लगता है कि हम जी प्रो इमरान खान है, एंटी इस निज़ाम है। असद मलिक साहब जो डॉन के हैं, उन्होंने ये अपने व्लॉग में इंकशाफ किया कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत सिंध हाई कोर्ट में जो जज लगे हैं उनसे पीपल्स पार्टी ने पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों रुपए लिया है, और उनको ये कहा है कि ये पैसे जो आप हमें दे रहे हैं रिश्वत, ये तो आप 6 महीने में पूरे कर लेंगे, आगे तो बचत ही बचत है। अब वो जो कह रहे हैं कि 6 महीने में पूरे कर लेंगे, कैसे वो कह रहे हैं पूरे कर लेंगे? इसका मतलब है कि आप क्योंकि ना इंसाफी करेंगे। अब आप देखें ना, जिसका मेरिट पे केस है वो तो पैसे नहीं देता। अब एक जमीन है वो आपकी है, मैंने उस पर कब्जा किया, आप तो पैसे नहीं देंगे ना, पैसे तो मैं दूंगा कि मैंने कब्जा किया हुआ, मैंने 2 नंबरी की हुई है। तो ये बात एक डॉन का रिपोर्टर अपने व्लॉग में कह रहा है, और जस्टिस याहिया खान कोई नोटिस नहीं लेते, कोई देखता नहीं है। और जस्ट मैं आपको बताऊं कि वो हमारे एक दोस्त हैं, वो जस्टिस याहिया खान साहब से मिल के आए, और उन्होंने कहा कि मुझे मसला ये नहीं है कि जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है
जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब उसके ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मसला और परेशानी यह है कि वो इस सब पे मुतमईन है, वो मुतमईन है इन सारी चीजों पे, और वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हाँ मैं इन 3 जजों को ट्रांसफर कर लाया हूं, जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ कि मैं जस्टिस डोगर को लेके आया हूं, मैं जस्टिस आसिफ को लेके आया हूं, मैं जस्टिस खादिम मैं लेके आया हूं मैं। यानी जो ये तो ऐसे ही है कि जैसे मालिक जो है वो गाड़ी चला रहा हो और उसका साथ कोई उसका मुलाजिम साथ बैठा हो, और जब एक्सीडेंट हो जाए मालिक से तो वो नौकर कहे कि जी मैं गाड़ी चला रहा था, ये बंदा मैंने नीचे दिया है। यानी मिसाल ये और है, लेकिन यहां पे मतलब लोग किसी और को गालियां दे रहे थे, लोग किसी और पे तनकीद कर रहे थे कि जी जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने, फलां ने मिल के जजेस को ट्रांसफर किया है। जैसे जाहिया खान करे नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने किया है और मैंने ये गुलदस्ता बनाया, जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, कोई हलवे बांटो बना के, कोई मिठाइयां बांटो, जश्न मनाओ, नफल पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैं किन जजेस को लेके आया हूं। तो बात यह है कि तारीख में ये चीजें लिखी जा रही हैं। जो मंसूर अली शाह साहब कोई लेटर लिखेंगे, कोई रिमार्क्स देंगे, कोई फैसला लिखेंगे। देखें मंसूर अली शाह साहब ने कर दिया है, क्या मुनीब अख्तर साहब भी किसी जजमेंट में कोई चीज, क्या अतर मिनल्ला साहब भी किसी जजमेंट में लिखेंगे? सबसे ज्यादा जो इस वक्त मायूस कुन जो मेरे लिए है वो अतर मिनल्ला साहब का किरदार है। भाई अतर मिनल्ला साहब जो इन जजेस में सबसे ज्यादा जिनसे हम तवक्को रखते थे, सबसे ज्यादा उनसे तवक्को रखते थे, वो अगर रोजाना एक तो कोई ना कोई जजमेंट लिखते होंगे ना, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, आयशा मलिक साहिबा, अकील अब्बासी साहब, मलिक शहजाद अहमद खान साहब, रोजाना ये 7 जज एक एक जजमेंट तो लिखते होंगे ना, एक एक ऑर्डर तो लिखते होंगे यार। अगर हर जजमेंट में ये इंसाफ के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के किरदार के हवाले से, जजेस के किरदार के हवाले से और अदलिया के मकरूह किरदारों के हवाले से एक एक पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें, और लिख सकते हैं। अगर लिखना शुरू कर दें तो उससे क्या होगा, एक तारीख में ये लिखा जाएगा कि ये जज आखिरी वक्त तक रजिस्ट करते रहे। दूसरा, उन 5 जजों को भी कोई तसल्ली होगी कि यार कोई और भी खड़ा हुआ है, वो अकेले लड़ रहे हैं। और इससे होगा ये कि एक नैरेटिव एक बनता है, एक बयानिया बनता है, एक आवाज उठती है, अखबारात में खबरें लगती हैं, टीवी चैनल्स पे खबरें चलती हैं, ब्लॉग्स होते हैं। अब आप देखें मंसूर अली शाह साहब का ये जो आया है फैसला आया है, इस पे वसीम मलिक साहब ने, मरियम नवाज खान साहबा ने, इस पे अहमद अदील सरफराज, सुहेल रशीद, बिशारत राजा, जुल्करनैन इकबाल, साकिब बशीर, मतलब सब बात कर रहे हैं, सब ब्लॉग्स कर रहे हैं। ये जजेस पुलिस के उस मामूली से मुलाजिम की तरह नहीं है कि जो कोटलखपत जेल के अंदर आता है गवाही देने के लिए 9 मई के केस में, और डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पे खड़े होकर एक कुरानी आयत सुनाती हैं, उसका तर्जमा बताती हैं, और जो कुरानी आयत जो है वो गवाही के हवाले से थी, तो वो पुलिस वाला गवाही दिए बगैर वापस चला जाता है, तो उसके ज़मीर पे एक कुरानी आयत जो है वो असर कर गई और वो बगैर झूठी गवाही दिए वापस चला गया। कंसिक्वेंसेस उसने भुगते होंगे, भुगत रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंसाफ का मामला है ना, जो इंसाफ का मामला है, इस पे अगर आप कुरानी आयात, हदीस, अकबाल और देखें कि हमारा दीन, हमारी शरीयत क्या कहती है, तो गवाही से बहुत ऊपर इसका थ्रेशोल्ड है। इसका जो आप कहें कि ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और जो नाइंसाफ़ी करता है उसके हवाले से दीन में बड़ी सख्त वईदें हैं। लेकिन मुझे 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 मुश्किल लगता है कि मंसूर अली शाह साहब की ये जो फैसला है ये इन जजेस पे असर करेगा, क्योंकि बदकिस्मती से अब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के लोग जहां बैठते हैं इस्लामाबाद में, आप किसी से मिलने तो वो आपको बताते हैं कि यार ये तो खानापुरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो समात हो रही है, साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हुई है, फैसला हमारे हक में आ रहा है, 2 ताई अक्सरियत के लिए मौलाना के बगैर वोट हमारे पूरे हो जाएंगे। 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम में हम इन जजेस को नवाज रहे हैं, जस्टिस जाहिया खान साहब उनको भी नवाज रहे हैं, हाजी अमीनुद्दीन खान साहब को भी नवाज रहे हैं, मोहम्मद अली मदद साहब को भी सेट करेंगे, उनके लिए भी सत्ते खैरान है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।